हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम कुंड में। आज हम शुरू करने वाले लॉगरिदम से संबंधित जितने भी मिथ है उसको मैं आज बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ आपके सामने। एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आज मैं क्लियर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। लॉगरिदम है क्या, इससे संबंधित कुछ बेसिक बातों को जानते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ लिखा 2 का पावर 5। ये 2 का पावर 5 जो है, ये जो है लिखने का तरीका जो है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये जो लिखने का तरीका है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें 2 जो हमारा है क्या होता है, 2 हमारा बेस है। 2 क्या है? बेस है। और 5 क्या है? पावर है। 5 क्या है? पावर है। तो ये जो 2 का पावर 5 हमने लिखा, जिसमें 2 हमारा बेस है, 5 हमारा पावर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम क्या है? इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका है। तो इसलिए लॉगरिदम को हम बोल सकते हैं, लॉगरिदम को बोल सकते हैं कि ये जो है एक्सपोनेंशियल को, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का एक तरीका है, लिखने का एक तरीका है। यही जो है हमारा लॉगरिदम होता है। अब ये कैसे एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को लिखने का तरीका है, इसको मैं आगे आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको कहा जाए कि 2 का पावर 2 गुना 1, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, कोई चीज़ जो है हर दिन डबल होती जा रही है। कोई चीज़ जो है हर दिन डबल होती जा रही है। तो अगर वो हर दिन डबल हो रही है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे ना कि आज 2 है तो कल 2 गुना 2 डबल हो गई, उसके अगला दिन गुना 2 और हो गई, उसके अगला दिन गुना 2 और हो गई। ऐसे ही अगर ये प्रतिदिन डबल डबल होती जा रही है तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसको लिखते हैं 2 का पावर 1, इसको लिखते हैं 2 का पावर 2, इसको लिखते हैं 2 का पावर 3। ऐसे ही अगर मान लीजिए कि ये 365 दिन सालों दिन बढ़ता जाएगा तो क्या लास्ट में आएगा? 2 का पावर 365। तो ये 2 का पावर 365 जो है एक बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल राशि हो गई। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखें तो इसको जो है 2 का पावर 365 को लॉग के रूप में एक्सप्रेस करने से ये बहुत ही छोटी राशि के रूप में रिप्रेजेंट हो जाती है। तो इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को छोटा रूप दिखाने के लिए लॉग का प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लॉगरिदम का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है और क्या होता है उसको मैं आगे धीरे धीरे आपको बताते जाऊंगा। देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लॉग बेस 2 का 32 बराबर x दिया हो। लॉग जो है, लॉग में ये हमारा क्या होता है? ये हमारा बेस होता है और ये हमारा लॉग 32 बोलते हैं और नीचे वाले को बेस बोलते हैं। और ये जो है x दिया हुआ है और x का मान पूछता है क्या होगा, x का मान पूछता है क्या होगा। तो इस चीज़ को कैसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं देखिएगा। हमने लिखा था अभी 2 का पावर 5 बराबर 32 लिखा था। 2 का पावर 5 32 ही होता है। तो यही जो है यहाँ पर 2 का पावर 5 हमने 32 लिखा था। तो लॉगरिदम के फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये लॉग हो गया, ये बेस हमारा, इसको बेस बोलते थे, इसको बेस को यहाँ लिखेंगे और इस 32 को यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या आएगा यही हमारा निकालना रहता है। ये लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो है, ये हमारा जो यहाँ पावर है 2 का पावर 5, यही 5 हम यहाँ लिखते हैं। यानी इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर हम लॉग के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहाँ जो हमारा बेस है ये लॉग के बेस में रहेगा और यहाँ जो हमारा 2 का पावर 32 जो निकल के आया है, 2 का पावर 5 बराबर 32, तो ये लॉग 32 हो जाएगा। और ये जो बेस है, बेस का कितना पावर 32 होता है, बेस का कितना पावर रखे कि 32 होगा, तो वही हमारा
5 हमारा log 32 का वैल्यू होगा, जिसका बेस हमारा 2 होता है। इस चीज़ को आप समझे। अगर नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिएगा, जैसे कि कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म मान लीजिए a का पावर c बराबर b लिखा है। ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे। ये हमारा बेस है तो बेस यहाँ लिखेंगे a, और यहाँ जो a का पावर है ये पावर जाएगा बराबर में, और ये जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा हमारा लॉग में। ये हमारा लॉग में रिप्रेजेंट कर दिया हमने क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, लॉगरिदम में। ये बात ध्यान से समझिएगा तो आगे और भी बातें समझ में आएगी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म था हमारा, ए हमारा बेस था तो लॉग के बेस में हमने ए लिखा। ए का जो पावर सी था ये हमने इधर लिखा, और यहाँ हमारा जो वैल्यू निकल के आया था वहाँ हम ए इधर लिखा। यानी कहने का मतलब है लॉग का जो बेस है ए, इसका कौन सा पावर, कितना पावर रखे कि हमारा वैल्यू क्या निकल के आए, हमारा वैल्यू बी निकल के आए। समझ में आ रही है बात। देखिएगा एक और एग्जांपल आपके सामने में रखता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपका लॉग बेस 5 125 पूछता है कि बराबर x, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर क्या होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या कहता है ये कि इसी ने 5 का क्या पावर रखे कि हमारा वैल्यू क्या आ जाए, 125 आ जाए। तो 5 का पावर 3 आता है ना, 5 का पावर 3 125 होता है, 5 का पावर 3 125 होता है ना। तो यानी x के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, x के जगह पे 3 रख सकते हैं। तो इसी चीज़ को हमने आपको रिप्रेजेंट करके बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इस बात को एक बार और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, देखिएगा कैसे। ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ बेसिक है, बेसिक समझ में आ जाएगी तो आगे भी सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी। देखिएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन लिखा था लॉग 5 बेस में 125 बराबर x, तो x का वैल्यू हमको निकालना था क्या होगा। तो हमने क्या करना है कि ये जो x है ये 5 का ही पावर होगा ना, 5 का पावर के रूप में लिखेंगे, 5 का पावर होगा और उसी के बाद जो सोल्यूशन लगा वो 125 के बराबर होगा। तो इक्वल टू 125 लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ 5 का पावर x है और ये 25 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो जब हमारा बेस बराबर हो गया तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी हमारा x का मान 3 निकल के आ गया। यही बातें मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा था कि जब हमारा बेस में 5 है तो 5 का कौन सी पावर किसके बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। तो 5 का पावर 3 ही ना 125 के बराबर होता है। तो यह हमारा डायरेक्ट, हम यहाँ से डायरेक्ट सोच के हम आंसर निकाल सकते थे। अगर डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे तो इस मेथड से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ गए हो तो बेहतर तरीके से आप लॉग को आगे भी समझ पाएंगे। एक बार और मैं इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिएगा, ये जैसे कि अब मान लीजिए लॉग के फॉर्म में लिखा हो, इफ़ लॉग के फॉर्म में कुछ लिखा हो, जैसे मान लीजिए लॉग 5 बेस में हो और a हो और इसका वैल्यू है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि ये 5 का पावर 3 बराबर किसके होगा, a के। ये लॉग यही ना कहता है कि 5 का पावर 3 बराबर होगा किसके, a के। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 5 का पावर 3 बराबर a लिखेंगे ना। तो a का वैल्यू निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 5 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 5 का पावर 3 125, a का वैल्यू 125 आ गया। तो ये है लॉग और इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जिससे हमारा a का वैल्यू निकल के आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 125। यानी इसको हम लिख सकते हैं log 5 बेस 125 इक्वल टू 3। यानी यहाँ जो कंसेप्ट है कि 5 का कौन सा पावर, यानी 5 का पावर 3 क्या होगा, 125। इस 5 के ऊपर अगर पावर 3 रखे तो यही ना हमारा 125 होगा, यही ना हमारा 125 होगा। यानी अगर 5 का पावर 3 बराबर 125 अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो इसको हम लॉगरिदम फॉर्म में जो लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे। किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। तो यही जो है लॉगरिदम फॉर्म जो है, बड़े बड़े डेटा को लॉगरिदम फॉर्म में हम निकालना आसान होता है। इसीलिए जो है गणितज्ञों ने लॉग का खोज किया ताकि
बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि मान लीजिए भूकंप आता है तो उसका वेव जो होता है बहुत फास्ट गति से मूव करता है, तो उस जब उसका भूकंपीय वेव जब मूव करता है फास्ट गति से, तो उस सब की दूरी, उन सब का स्पीड इस लॉग के वैल्यू के माध्यम से ही निकाला जाता है, क्योंकि बहुत कम समय में उनका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। और ये लॉग को रिप्रेजेंट करने का तरीका अगर आप सीख लिए हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और बातों का चर्चा करते हैं। देखिएगा, आइए, आपने कभी भी 9th और 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी कि log 10 बेस में हो और log 10 ही हो, इसका वैल्यू 1 होता है। ये तो बचपन में हमने किसी ना किसी क्लास में पढ़ी होगी। इस बात को आज मैं यहाँ प्रमाणित करने वाला हूँ कि कैसे ये होता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, किसी भी मान लो कोई संख्या है ए का पावर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ए ही आएगा। ए का पावर 1 रखेंगे तो ए ही आएगा। तो अगर इसी चीज को, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको लॉग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लॉग, ये बेस है तो यहाँ बेस के रूप में लिखेंगे, और ये हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, यहाँ आएगा, और ये पावर हमारा बराबर में जाएगा, ये पावर हमारा बराबर में आएगा। इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने ऐसे लिखा। अभी हमने आपको बताया था कि जो बेस होता है, बेस यहीं लिखेंगे, और बेस का जो पावर होता है वो पावर कहाँ लिखा जाता है? लॉग में इधर लिखा जाता है, और जो उसका कैलकुलेशन आता है वो हमारा लॉग के साथ लिखा जाता है। तो ये हमारा कुल मिला के क्या बना कि ए का पावर 1 बराबर ए, और इसको लॉग में हमने लिखा लॉग बेस ए, लॉग ए का वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। यानी आपको मैं बताना क्या चाह रहा था कि लॉग के बेस में अगर ए रहे और ऊपर भी ए रहे, यानी लॉग के बेस में 10 है, ऊपर भी 10 है, तो इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? क्योंकि बचपन में जब भी 9th 10th क्लास में इस तरह का फॉर्म आता था, अगर बेस और लॉग का वैल्यू बराबर हो तो ये हमारा क्या इसका सोल्यूशन आता है? हमेशा 1 आता है। क्यों आता है? यहाँ मैंने आपको सोल्व करके बताया। ठीक है, एक बार और इसको देखेंगे और समझेंगे क्यों होता है। देखिएगा, मान लीजिएगा कि आपको यहाँ एक क्वेश्चन रखते हैं log 10, और यहाँ log बेस में 10 है और 100 है, इक्वल टू x, यानी x बराबर क्या होगा हमको निकालना है। x का मान क्या होगा निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप सीधा शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारा बेस का कौन सा पावर, यहाँ पावर वाला ही वैल्यू लिखते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो लॉग फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पावर वाला वैल्यू लिखते हैं। तो x का कौन सा पावर क्या होगा? 100 होगा। तो यानी x का 10 का कौन सा पावर, 10 का कौन सा पावर हमारा क्या होगा? 100 होगा। तो 10 का पावर 2 क्या होता है? 100 होता है। यानी इस चीज़ को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं। तो यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा? x का वैल्यू 2 आ जाएगा। लेकिन अगर बाई सोल्यूशन करते हैं आप, तो बाई सोल्यूशन क्या करेंगे? ये 10 का पावर x, यानी 10 का पावर x बराबर किसके होगा? 100 के। 100 के ये तरीका होगा रिप्रेजेंट करने का इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यही हमारा क्या होगा? 10 का पावर x, और यहाँ 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो बेस बराबर हो गया, तो x का वैल्यू क्या होगा? 2 आ गया निकल के, x का वैल्यू 2। तो डायरेक्ट हम सोच सकते थे इस आधार पे, या ऐसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते थे। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका लॉग बेस में 10 रहेगा और यहाँ 1000 रहेगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? आपको पता है कि 3 आएगा। 10 का कौन सा पावर 1000 होगा? तो 3 ही होगा ना। इसी तरह से आप देखिएगा, लॉग बेस में अगर 10 है और यहाँ 10,000 है, 10,000 है, तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 4 आएगा। यानी देखिएगा कितना बड़ा वैल्यू को लॉग के माध्यम से हमने कितने छोटे फॉर्म में बदल दिया। लॉग जो है बड़े बड़े वैल्यू को छोटे फॉर्म में बदलने का ही तरीके के इस्तेमाल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखिएगा, मान लीजिए लॉग बेस में 10 है और यहाँ पर जो है 5 0, 1 लाख हो गया। तो ये 10 का कौन सा पावर 1 लाख होगा? 5। तो यहाँ 5 हो जाएगा। यानी लॉग 1 लाख और बेस में 10 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 5 आएगा। इसका वैल्यू आएगा 5। इसका वैल्यू आएगा 5। ये बातें आप दिमाग में सेट करके रखिएगा, आगे ये महत्वपूर्ण चीज़ें क्वेश्चन में इसका उपयोग होगा।
आगे देखते हैं। अब देखिएगा एक कंसेप्ट वाली बात क्या है, इस बात को समझिएगा। जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि log a और a यानी बेस a और log का वैल्यू a बराबर है तो इसका वैल्यू 1 आता है। इसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। जैसे आपको मैंने यहाँ दिखाया था कि log 10 है और log 10 है, इसका वैल्यू 1 आता है। क्योंकि 10 का पावर 1 करेंगे तभी तो 10 आएगा। और यही आपको बताया था कि log बेस में 10 है, यहाँ 100 रहे तो यहाँ क्या आएगा? 2 आएगा। क्योंकि 10 का पावर 2 आएगा तभी तो उसका हेल्थ 100 आएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताया। तो इसी को मॉडिफाइड करके एक चीज़ को और समझते हैं। देखिएगा क्या है, पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को समझते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 1 का पावर अगर हम x लिखते हैं तो इसका सॉल्यूशन x आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए। 1 का कौन सा पावर के लिए हमारा सॉल्यूशन 1 आना चाहिए? अगर आप बता सकते हैं तो बताएंगे। आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? 1 होता है। ठीक, 1 के केस में यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 0 होगा। लेकिन यहाँ 1 के केस में कितना भी पावर रखेंगे तो 1 ही आएगा। 1 का पावर 2 रखेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 का पावर 3 रखेंगे तो भी क्या? 1 ही आएगा। तो यानी x का वैल्यू हम 1 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 3 भी रख सकते हैं, x का वैल्यू 4 भी रख सकते हैं। किसके लिए? एक वाली संख्या के केस के लिए। बाकी अन्य किसी भी संख्या के लिए, जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर 0 रखेंगे तभी 1 आएगा। बाकी 0 से बड़ा कुछ भी पावर रखेंगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 1 के केस के लिए समझिएगा, 1 के केस के लिए यहाँ पर जो पावर है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, आगे भी कुछ भी हो सकता है। यानी यहाँ जो है वैल्यू सर्टेन नहीं है। वैल्यू क्या है? निश्चित नहीं है। सर्टेन एक्सपोनेंशियल ये नहीं है। ये हमारा जो है सर्टेन एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछेगा कि बताइए log बेस में 1 है और यहाँ भी 1 है तो इसका मान क्या होगा? इसका मान अगर x है तो ये क्या सही है? यानी 1 का पावर x रखे तो 1 ही आना चाहिए। तो x का वैल्यू कौन कौन सा हो सकता है? x का वैल्यू कौन कौन हो सकता है? क्या ये डिफाइंड है? ये तो x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ x का वैल्यू अनडिफाइंड है। ये क्या होगा? अनडिफाइंड है। कितना भी हो सकता है, 0 से लेकर आगे कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ अनडिफाइंड है, इस चीज़ को आप समझिएगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर हम log बेस में 1 रखते हैं और यहाँ a लिखते हैं तो यहाँ पर 1 का वैल्यू, 1 का पावर क्या रखे कि हमारा वैल्यू निकल के a आएगा? तो 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो 0 भी रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे तो ये हमारा क्या होगा? अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। यानी कहने का मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा था कि log के बेस में, log के जो बेस होता है यहाँ बेस में हमेशा जो वैल्यू है, जो बेस होगा log का, वो वैल्यू हमेशा जो होता है क्या होगा? एक तो ये 0 से बड़ा होगा, एक तो ये 0 से बड़ा होगा और दूसरा ये बेस क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। दूसरा ये बेस क्या होगा? 1 के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ आप समझिए और इस चीज़ को समझेंगे तभी आगे का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यानी log का जो बेस है, ये बेस का वैल्यू कभी भी जो है क्या होगा? 0 से बड़ा तो होगा ही और 1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरा चीज़, अगर बेस के अलावा log में जो है, यहाँ log में मान लीजिए log x है और यहाँ y है। ठीक, तो अभी मैंने बताया था ये बेस है, तो बेस हमारा क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस जो है 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा चीज़, ये हमारा जो log का वैल्यू है y, ये y भी जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। y भी क्या है? 0 से बड़ा होना चाहिए। y क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। ये y का वैल्यू भी हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। इस बातों को समझने के लिए आगे हम कुछ तथ्यों को देखेंगे, फिर आपका ये चीज़ क्लियर होगा। आइए दिखाते हैं आपको।
जैसे मान लेते हैं लॉग एक बेस में लिए हम और यहाँ m वैल्यू लिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपको एक फार्मूला मैं यहाँ डिफाइन करना चाहता हूँ कि लॉग का प्रॉपर्टी होता है, और लॉग अगर यहाँ बेस में a रहे और यहाँ b रहे तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि इसको हम लॉग b बटा लॉग a लिख सकते हैं। बशर्ते शर्त क्या है कि यहाँ भी हमारा जो बेस होगा और यहाँ जो बेस होगा बराबर होना चाहिए, यानी इस फॉर्म को हम ऐसे बट्टे में लिख सकते हैं, ऐसे बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ अगर फॉलो करते हैं, यहाँ अगर फॉलो करते हैं इस पर, इसको थोड़ा सा इधर मैं लिख लेता हूँ। ये चीज़ अगर यहाँ फॉलो करते हैं, जैसे लॉग है और यहाँ 1 है और यहाँ m है, हमने बताया था कि ये बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ को प्रूफ मैं कर रहा हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग m बटा लॉग 1 लिख सकते हैं इस फार्मूले के आधार पे। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लीजिए अगर दोनों का बेस x होना चाहिए, कुछ भी हो x हो y हो, लेकिन ऊपर भी बेस और नीचे भी बेस बराबर होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ अगर x बेस है तो लॉग का नियम कहता है कि लॉग 1 है और बेस में x है, तो x का कौन सा पावर 1 के बराबर होगा, x का पावर 0 1 के बराबर होगा, x का पावर 0 1 के बराबर होगा। तो यहाँ जो है आपका वैल्यू 0 हो जाएगा, नीचे वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नीचे वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन हमारा इसका आएगा, इस लॉग का जो सॉल्यूशन आएगा जीरो ही आएगा ना, कि x का पावर 0 रखेंगे तभी तो क्या आएगा, 1 आएगा। x का पावर 0 रखेंगे तभी क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। यानी इस टोटल जो वैल्यू है इसका क्या वैल्यू हो गया, 0। आपको पता है किसी भी भाग में अगर ऊपर कुछ भी रहे और नीचे 0 आ जाए तो क्या माना जाता है, अनडिफाइंड होता है, क्योंकि 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट टाइम भी गुना करेंगे तो नहीं डिवाइड होगा। तो इसी को अनडिफाइंड बोला था हमने, इसी को हमने अनडिफाइंड बोला था। और इसी चीज़ को मैंने अनडिफाइंड करके बताया था कि लॉग का कभी भी वैल्यू बेस में 1 नहीं होगा। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताया था कि लॉग का बेस में वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा और कभी भी होगा 0 से बड़ा होगा। यानी कहने का मतलब है 2 से ऊपर होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा होगा। ये बात आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बेसिक बातों को लेकर कुछ देखते हैं। अभी हमारा एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लॉग a है और यहाँ 1 है, तो वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। a के पावर 0 के लिए ना वैल्यू 1 आएगा। इसी तरह से लॉग अगर यहाँ a है और यहाँ भी a रहेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। इसको भी मैं बताया हूँ, इसको भी बताया हूँ। जब बेस और लॉग का वैल्यू बराबर हो तो वैल्यू 1 होता है, और जब यहाँ बेस है और लॉग का वैल्यू 1 हो तो यहाँ 0 होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 ही 1 के ना बराबर होता है। ये चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं। उसी तरह से देखिएगा लॉग 10 का वैल्यू 10 भी मैंने क्या बताया था, 1 बताया था। इसी तरह से मैंने देखिएगा लॉग 10 का वैल्यू यहाँ लॉग बेस में 10 रहा और यहाँ 100 रहे तो इसका वैल्यू 2 आता है, क्योंकि 10 का पावर 2 ही 100 के बराबर होगा। तो ये चीज़ें आप आगे कंटिन्यू याद रखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित ही बहुत सारी बातें आगे आने वाली हैं, ठीक है। उसके बाद आइए कुछ और बातों को देखते हैं। कहता है मान लीजिए लॉग 27 है और यहाँ 81 है, यहाँ क्या है 81 है और बराबर x है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ये आपका एक मान लीजिए क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 27 का पावर x यही ना 81 के बराबर होगा, तो लिखेंगे हम क्या कि 27 का पावर x इक्वल टू 81। ये हमारा लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमारा देखिएगा 3 का पावर 3 x हो जाएगा। 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 81 को 3 का पावर 4 लिखेंगे। तो बेस दोनों तरफ बराबर हो गया, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3। ये हमारा लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल के हमने x का वैल्यू निकाला, x का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन को लेते हैं। मान लीजिए आपका क्वेश्चन रहे लॉग 25 बेस में रहे और 125 रहे और पूछे बराबर x, तो x का वैल्यू क्या होगा। तो आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलेंगे। ये 25 का पावर x बराबर क्या आना चाहिए 125। तो हमारा यहाँ पर 5 का पावर 2x हो जाएगा और यहाँ 5 का पावर 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। x का वैल्यू 3/2 आ गया। तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल के x का मान निकाला, x का मान निकाल दिया। अब जो है क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है उस पर आते हैं। जैसे कि एग्जाम का क्वेश्चन है, क्या है, CDS वगैरह में ज़्यादातर लॉग का क्वेश्चन पूछता है। लॉग बेस में 32 है और ऊपर 1024 है। बेस में 32 और ऊपर क्या है 1024 है। ठीक है, इसी तरह से माइनस फिर लिखा है लॉग बेस में 25 है और ऊपर क्या है 125 है। इसको बोल रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ये मान लीजिए कि किसी CDS का एग्जाम का क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का। अभी हम क्या लिख सकते हैं कि ये 32 का पावर मान लीजिए कुछ होगा, 32 का पावर x होगा। सिर्फ हम अभी इस पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो कितना होना चाहिए वो 1024, लॉग के नियम के अनुसार 1024 होना चाहिए। तो ये 2 का पावर कितना होगा 5x और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 10 और 24 को 2 का पावर 10 लिखते हैं। तो यहाँ हमारा 5x बराबर 10 हो जाएगा, बेस बराबर हो गया। तो x का मान क्या हो जाएगा 2। इसी तरह से इस पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। 25 का पावर x मानेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए 125 के बराबर। 25 के पावर मान लीजिए अगर कुछ x होगा तो यही ना ऊपर के पावर 125 के बराबर होगा। तो यहाँ 5 का पावर 2x हो जाएगा और यहाँ 5 का पावर 3 हो जाएगा। बेस बराबर हो जाएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा 3/2। यानी इस पार्ट का वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है कितना 2 और इस पार्ट का वैल्यू हमारा निकल के आ रहा है कितना -3/2। यानी इस चीज़ को हम सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमने इस फॉर्म पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे बदल के बताया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल के बताया कि कैसे एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन को आपको हिट करना है। लेकिन आगे भी इसको मैं और भी अदर तरीके से बना के बताऊंगा कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में न बदलकर लॉगरिदम के फार्मूला पे भी और इजी तरीका से इसको बनाया जा सकता है। आगे कुछ क्वेश्चन मैं लूँगा इसको बनाने के लिए, आपको बताऊंगा, देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है कि x के किस मान के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संभव है। क्वेश्चन हमारा है कि लॉग बेस में 2 है और यहाँ x -5 है। कहता है x के किस मान के लिए इसका उत्तर संभव है देना। तो हमने आपको बताया था अभी कि अगर यहाँ पर लॉग जो है a हो और बेस में a हो और यहाँ b हो, तो a जो है 0 से बड़ा होना चाहिए और a जो है a1 के इक्वल नहीं होना चाहिए और b भी हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। ये बातें मैंने आपको बताई थी।
यहाँ मैंने ये बात आपको बताया था कि ये जो है x का मान 0 से बड़ा, x के नॉट इक्वल टू, और y का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब इसी को आगे देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है कि x के किस मान के लिए। अब बताइए, अगर यहाँ x का मान 5 रख दे तो 5 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि b का वैल्यू, यानी यहाँ हमारा b का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसी चीज़ को देखने के लिए क्या करना है हमें, देखिएगा हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तोड़ के इजीली बना लेंगे। यहाँ हमारा क्या होगा, x माइनस 5 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान भी हमारा, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, 5 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे कहता है log 3 6x माइनस 7। इसमें जो है x के किस मान के लिए वैल्यू संभव है। तो देखिएगा यहाँ हमारा 6x माइनस 7 हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये 7 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, या 6 इधर भागा। x का मान हमेशा हमारा 7/6 से बड़ा होना चाहिए। इस बातों को अगर आप समझ गए होंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और एग्जाम्स में जो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा, एक अगर क्वेश्चन ऐसा रहता है, मान लीजिए यहाँ रहेगा log बेस में 3 रहेगा, और आपका क्वेश्चन दिया रहेगा 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में रहेगा। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है, एकदम आसान है। कैसे बनाना है देखिएगा, हमारा यहाँ log है, बेस में क्या है 3 है। अब जो है ये जो हमारा ये कैलकुलेशन है, इसको मैं पढ़ाऊँगा आपको, और मेरा एक वीडियो भी इस पर पड़ा हुआ यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। कहता है जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन रहे 6 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो इस 6 को हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं जिसके बीच का डिफरेंस, 2 गुणनखंड में तोड़ते हैं जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो 2 और 3 में टूटा, यानी 2 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस, और 3 दूना 6 भी हो गया। इसमें अगर यहाँ प्लस का सिंबल है तो बड़ा वाला अंक आंसर होगा, और अगर माइनस का सिंबल रहता प्लस के जगह पे तो छोटा वाला अंक हमारा आंसर होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ इस टोटल वैल्यू के लिए हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, 3 आएगा निकल के। तो आपको मैं अभी चर्चा किया था कि log बेस अगर a रहे और log का वैल्यू भी a रहे तो सॉल्यूशन क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह से एग्जाम्स में कुछ और क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इस पर आधारित कुछ 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ log 2 रहेगा, और यहाँ log बेस में 2 रहेगा, और log के वैल्यू में 6 माइनस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इस बात को देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ इसका जो 2 फैक्टर होगा, इसका जो 2 फैक्टर होगा 2 गुना 3, तो इसमें अगर माइनस का सिंबल है सब में तो छोटा वाला आंसर होगा। यानी यहाँ हमारा वैल्यू निकल के आएगा log 2 बेस में, और log का वैल्यू भी 2। यहाँ बेस और वैल्यू दोनों बराबर है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी वही बात है जो फार्मूला मैंने आपको प्रूफ करके बताया, log a का वैल्यू log बेस में 1। ये क्यों आता है आपको एक बार और मैं रिमाइंड करता हूँ, क्योंकि log का नियम कहता है कि यहाँ जो है, यहाँ जो 1 लिखा हुआ है वो इसका पावर होगा, और उसके बाद उसका जो सोल्यूशन आएगा वो इसके बराबर होगा। यानी a का पावर क्या रखे कि a आए, तो a का पावर क्या रख सकते हैं, a का पावर मान लीजिए x रखते हैं तो x के जगह पे क्या रख सकते हैं, एक ही रखेंगे ना, एक ही रखेंगे ना। तो इसलिए इसका वैल्यू 1 आता है। यानी जब भी बेस और log का वैल्यू बराबर है तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, 1 ही आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है log a, और यहाँ रूट में a रूट अंडर a गुना में है, ये सभी क्या है, गुना में है, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसका सोल्यूशन क्या होगा देखिएगा। इस पार्ट का सोल्यूशन जो है, एक मेरा वीडियो भी पड़ा होगा यूट्यूब पे, या मैं सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। इस पार्ट का आंसर हमेशा a आता है। तो यहाँ हमारा log a है, और यहाँ हमेशा जो रिपीटेशन हो रहा है, a का रिपीटेशन हो रहा है तो a ही आएगा। तो log बेस में a है और a ही आ गया, तो इसका सोल्यूशन भी हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब log का कुछ बेसिक फार्मूला देखते हैं लॉगरिदम का।
उस पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, लॉग का फार्मूला कहता है कि अगर मान लीजिए लॉग है और यहाँ बेस में a है और लॉग में x का पावर m दिया हुआ है, तो ये इक्वल होता है, ये m जो है इधर आ जाता है, m इधर आ जाता है, m लॉग बेस में a और यहाँ x लिखते हैं। ये m जो है उड़ के कहाँ आ गया, बाजू में आ गया, इधर आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। इस पर आधारित जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था, अब इस फॉर्म पे और इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा कैसे। मान लीजिए यहाँ अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है log 2 और यहाँ 2 का पावर 32 दिया हुआ है, बराबर पूछता है क्या होगा। तो इसको हम इस फॉर्मूले के आधार पे इस 32 को इधर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 32 और यहाँ हो जाएगा log 2 और यहाँ बेस में 2 हो गया यहाँ भी, और यहाँ 2 बचा तो यहाँ भी 2। तो यानी कहने का मतलब है ये 32 हो गया और इसका वैल्यू तो हमेशा 1 आता है। log का बेस और log का वैल्यू बराबर होता है तो 1 आता है, तो गुना 1, यानी इसका सोल्यूशन क्या आ गया, 32 आ गया। इसका सोल्यूशन आ गया 32। ये बातें आपको समझ में आई तो आगे देखते हैं। आगे फिर देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपका log बेस में 5 है और यहाँ 25 का पावर 125 है। तो log का फार्मूला कहता है ये जो पावर है इधर आ जाता है, तो लिख सकते हैं 125 और यहाँ लिख सकते हैं log 5 और बेस में 5 और 25। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, ये 125 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 5 का कौन सा पावर 125 होना चाहिए, 5 का कौन सा पावर, यानी इसको अगर अलग से यहाँ लिख के हम सोल्व करें तो log 5 और 25 बराबर मान लीजिए x लिखते हैं, तो ये 5 का पावर x यानी यही ना x 25 के बराबर होगा। तो 5 का पावर x बराबर ये 5 का पावर 2, यानी x का मान कितना जाएगा 2। यानी कहने का मतलब 5 का कितना पावर जो है 25 के बराबर होगा। तो 5 का पावर 2, तो 2 ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 ही आंसर हो जाएगा। यानी इसका सोल्यूशन हमारा क्या आएगा, x का मान 2 आया ना, तो इसका सोल्यूशन क्या आया 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 150 गुना 2 250। यानी इस लॉग के बेसिक फार्मूला से हमने इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है log 32 का पावर 64, सॉरी log बेस में 32 और log बेस में 32 है और log 64 है, बराबर x है। तो x का मान निकालना है, यानी कहने का मतलब है इसी का वैल्यू निकालना है। कहने का मतलब क्या है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बदलते तो हम क्या करते हैं, 32 का पावर x लिखते हैं, 32 का पावर x मानते हैं और इसी को क्या करते हैं 64 के बराबर करते हैं, 64 के बराबर करते हैं। अब ये 2 का पावर 5x हो जाएगा और ये 2 का पावर 6। इसको मैंने पीछे भी सॉल्व कराया था। तो यहाँ x का वैल्यू क्या आपका आता है 6/5 आता है, 6/5 आता है। अब इसी बात को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा डायरेक्ट यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं इसी बात को। यहाँ हम log जो है ये हमारा 32 है, तो इसको हम 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, 64 को 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। और 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5। आगे इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा कैसे होता है। तो देखिएगा ये जो है 6 इधर आ जाएगा और ये 5 भी इधर ही आएगा, बट्टे में आ जाता है। आगे लॉग का नियम कहता है, तो इसका सोल्यूशन निकल के आएगा 6/5। ये हमारा शॉर्टकट तरीका हो गया। लॉग के गुणों के आधार पे ये सोल्यूशन हमारा आएगा। कैसे आएगा ये मैं आगे समझाऊंगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे आपने समझा कि 6/5 आया, लेकिन लॉग के फार्मूले पे ये निकाल कर मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिएगा, पहले बेसिक फार्मूला समझ लेते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है, अगर लॉग है और यहाँ बेस में a का पावर k है और लॉग का वैल्यू n है मान लीजिए, इक्वल टू क्या होगा,
तो ये जो है ये हमारा यहाँ जो पावर है k, ये 1/k के रूप में यहाँ लिखाता है, 1/k के रूप में। और यहाँ क्या लिखाएगा, log बेस में a और n। यानी एक फार्मूला हमारा जो पहले मैंने पढ़ा था कि log a बेस में रहेगा और x का पावर m, यानी इस पार्ट का जो पावर था उसको हमने निकाल दिया था बाहर और क्या लिख दिया था, log x बेस में क्या a। यानी यहाँ जो पावर था उसको हमने खींच के यहाँ रखा था डायरेक्ट। तो उसी तरह से अगर बेस का पावर k रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो उसको भी हम क्या करेंगे, खींच के यहाँ लिखेंगे। लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, 1 करके लिखेंगे, 1/k, 1/k। और बाकी बातें जो है log a और n हमारा यहाँ लिख देंगे। ये चीज़ अगर आपको समझ में आएगा तो फिर मेरा वो क्वेश्चन बनाने का तरीका भी आपको समझ में आएगा। देखिएगा कैसे। अभी इस दोनों पार्ट को एक जगह करके हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फार्मूला रहे जनरेट करने का तरीका, a का पावर k है और यहाँ log में n जो है n का पावर x है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये बेस है हमारा, ये क्या है, बेस है, और ये log का वैल्यू है, ये log का वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ हमारा इधर वाला संख्या इधर आके गुना होता था तो x हो जाएगा, और बेस वाला जो पावर है वो बट्टा में आता था तो बट्टा k हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, log बेस में a और log n, ये हो जाएगा। ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो सॉल्यूशन आपका फटाफट निकलेगा। तो चलिए उस क्वेश्चन पे आते हैं जो क्वेश्चन अभी मैंने लिया था। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था log नीचे 32 था और ऊपर 64 था। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो अभी सोल्व करके मैंने बताया था, लेकिन इसको एग्जाम्स में सेकेंडों में सोल्व करना है तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा अभी इतना भी आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। log 2 का पावर 5 लिख सकते हैं बेस में, और ऊपर 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा पावर 6 है इधर आ जाएगा, और ये जो पावर 5 है नीचे आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा, log बेस में भी 2 और log इधर भी 2। तो इसका वैल्यू तो हमेशा 1 होता है, आपको मैं बताया था। तो यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, 5/6 आ गया। यही चीज़ें मैं यहाँ आपको बताया था। आइए दिखाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल के दिखाया था कि इसका पावर x मानते हैं तो x का पावर क्या आया था, 6/5 आया था। और यही चीज़ यहाँ मैंने आपको निकाल के दिखाया, x का मान कितना आ गया, 6/5, जो कि डायरेक्ट इस log के फार्मूले पे हुआ। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को और कर लेते हैं इसके आधार पे, ताकि एग्जाम्स में आपका सॉल्यूशन फटाफट करेंगे। इस पर मैं और भी क्वेश्चंस लेके अगले वीडियो में कभी आऊँगा। देखिए मान लीजिए यहाँ log का पावर 27 है और यहाँ 81 है। सॉल्यूशन क्या होगा, फटाफट बताइए सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 3। इसको 3 का पावर 4, इसको 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, 4/3। फटाफट सेकेंडों में आंसर निकला। लेकिन हमको थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपको समझाना है। इतना छोटा क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं पूछता, एग्जाम्स में जो पूछता है उसको देखते हैं। एग्जाम्स में जो पूछता है उसको देखते हैं। एग्जाम्स में पूछा ये हमारा हो गया, इसको जरा मिटा लेते हैं। चलिए यहाँ हमारा माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, और फिर रहेगा log 81 बेस में और यहाँ 27, ठीक है। इसका वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा क्या होगा। आइए फटाफट बनाते हैं इसको लिख सकते हैं log 3 का पावर 3 और यहाँ 3 का पावर 4। वैसे इसको लिख सकते हैं log 3 का पावर 4 बेस में और यहाँ 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। तो अब आपको जो पता है ना कि ये बेस हमारा यहाँ क्या हो गया, बेस यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 बराबर हो गया, बेस यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बराबर हो गया। तो अगला फार्मूला के अनुसार हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा 4/3 है और आ जाएगा 3/4। ये वैल्यू और ये वैल्यू बट्टे में लिखे हमने, और ये वैल्यू हमारे बट्टे में लिखे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 3 चौका 12, 4 चौका 16 हो जाएगा, और 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 7/12 हमारा आंसर निकल के आ गया। इस क्वेश्चन को आपने समझा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर आधारित।
क्वेश्चन है log बेस में 25 है, ऊपर 125 है, माइनस फिर इसी को उल्टा कर दिया, log बेस में 125 है, ऊपर 25 है। सॉल्व कीजिए। तो आपने इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, ये 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ ये 5 का पावर 2, ये 5 का पावर 3, तो ऊपर वाला 3 और नीचे वाला 2 लिख दिया। और यहाँ भी 5 के फॉर्म बदलेंगे, तो ये 5 का पावर 2 तो ऊपर 2, और ये 5 का पावर 3 तो नीचे 3। यानी इसको सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूना 6, तो सॉरी 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 आएगा, यानी 5/6 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये बातों को आपने समझा। ये लॉगरिदम के फार्मूले पे, बेसिक फार्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। अब जो है लॉग का एक और प्रॉपर्टी क्या है उसको देखते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। लॉग का चैप्टर हमारा आज यहाँ का ख़त्म हो जाएगा। देखिएगा लॉग का एक और प्रॉपर्टी कहता है, अगर लॉग बेस में a है और यहाँ b है, तो इसको हम 1/log इसको पलट सकते हैं, बेस में b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। ये हमारा लॉग का प्रॉपर्टी है। यानी अगर लॉग बेस में 2 है और यहाँ 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/log, इस 5 को बेस में लिखेंगे और इस 2 को इस यहाँ का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉग का एक प्रॉपर्टी ये भी कहता है। अब इसी पर आधारित देखते हैं। जैसे मान लीजिए log b है और यहाँ a है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log b/log a। इस भी एक log का प्रॉपर्टी है। log b बेस में a रहे तो इसको log b/log a लिख सकते हैं, बशर्ते कंडीशन क्या है कि यहाँ बेस हमारा जो होगा वहीं बेस यहाँ भी होना चाहिए, यानी बेस दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, बेस दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, या छोटा सा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं 1/ अगर log 10 का log बेस में 10 और यहाँ 100 है, तो इसको भी हम पलट के कैसे लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं log बेस में 100 और यहाँ वैल्यू 10 लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है, दोनों वाइस वर्सा है। तो जब दोनों को शामिल कर देंगे तो इस कैलकुलेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ जो बेस होगा वही बेस यहाँ भी होगा, यानी log बेस में a है और log b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log b/log a भी लिख सकते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम्स में कैसे पूछता है देखिएगा। क्वेश्चन मान लीजिए रहेगा, यहाँ रहेगा log x बेस में y गुना log y बेस में z गुना log z बेस में x कहेगा। इसको सोल्व कीजिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं log x/log y, log x/log y लिख सकते हैं, गुना यहाँ लिख सकते हैं log y/log z लिख सकते हैं, यहाँ हमारा log z/log x लिख सकते हैं। ये log x कट जाएगा, log z कट जाएगा, log y कट जाएगा। क्या आएगा वैल्यू हमारा 1 निकल के आया। ये हमारा log के प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। आगे एक और प्रॉपर्टी है log का, उसको देख लेते हैं। कहता अगर log बेस में कुछ भी रहे, a गुना b रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं log a प्लस log b। लेकिन कंडीशन क्या है, जो बेस यहाँ है वो बेस यहाँ भी होना चाहिए, वो बेस यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर log x/y रहे और बेस में मान लीजिए यहाँ a रहे, तो इसको हम लिख सकते हैं log x माइनस log y। बेस में यहाँ भी कंडीशन क्या है, a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए। यानी log में अगर गुना में वैल्यू दिया रहे तो इसको हम log के साथ अलग अलग कर देंगे और प्लस में लिख सकते हैं। log में अगर भाग में वैल्यू दिया रहे तो इसको log के साथ अलग अलग लिख देंगे और माइनस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा log का फार्मूला कहता है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1/log 2 बेस में और यहाँ 30 है, फिर कहता है प्लस 1/log
log 3 बेस में और यहाँ 30 है। फिर कहता है प्लस 1 अपॉन log 5 बेस में और यहाँ 30 है। इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए सोल्व करते हैं। नियम के अनुसार जो फार्मूला हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि इसको 1 अपॉन है तो उलट सकते हैं, यानी अगर log 1 बटा log b और यहाँ a है तो इसको लिख सकते हैं log, इसको उलट सकते हैं, इसको उलट देंगे यानी b बट्टा b a हो जाएगा। a b का जो है आपस में पलट के क्या हो जाएगा, b a हो जाएगा, यानी बेस में b था तो बेस में a आ जाएगा और यहाँ a है तो यहाँ b हो जाएगा। तो इसी बातों को यहाँ फॉलो करेंगे। देखिएगा यहाँ हम क्या करेंगे, log बेस में 30 आ गया और यहाँ 2 हो गया, प्लस यहाँ फिर log बेस में आ जाएगा 30 और यहाँ 3 हो गया, फिर प्लस log बेस में आ जाएगा 30, पलट देंगे और यहाँ 5 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि सबका बेस बराबर है 30 30 30, log सबका बेस बराबर है और सब क्या है, प्लस में है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, log बेस में हमारा 30 है और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5। लॉग के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये हमारा प्रॉपर्टी था लॉग का, इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये देखिए हमने लिखा था। तो यहाँ हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, log बेस में 30 और ये 5 दूना 5 या 15 दूना 30, यानी फिर हमारा देखिएगा कि log में जो है बेस में 30 है और ऊपर भी वैल्यू 30 है। तो इस तरह के कंडीशन में इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। हमने पीछे बताया था कि log a रहे और यहाँ भी a रहे तो यहाँ a हो, यानी a का पावर 1 होगा तभी तो उसका सोल्यूशन 1 होगा। इसी अकॉर्डिंग हमने इसका आंसर 1 निकाला। ये हमारा log से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टियाँ थी और उस पर आधारित छोटे छोटे एग्जाम्पल्स थे जो कि एग्जाम में इसी पर आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का वीडियो हमारा log पर आधारित था। आगे इस पर मैं क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।